है तो फिक्स है, तो परमानेंट मैग्नेट है 1/1 आप लैटिट्यूड में ऊपर चढ़ के लंबे तो नहीं हो जाएंगे, आप तो परमानेंट को फिक्स हो अभी है ना, ये तो फिक्स वैल्यू है की वैल्यू है, आर की वैल्यू फिक्स है, लेकिन एच जो है वो कम ज्यादा होता है उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। सो लैटिट्यूड has got an effect on this. Higher the latitude, more is the deviation, less the latitude, less is the deviation. So directly proportional to latitude. और inversely proportional to h, क्योंकि higher latitude पे h कम होती है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिट्यूड, ठीक है। कितना हो गया? समझ नहीं आएगा सर, जो समझ में आया सब बहुत इसको ये वाला टॉपिक तो खत्म कर ले, थोड़ा सा सी वाला तो खत्म कर ले, 10 मिनट और मैक्सिमम, चलो। सो एक Q का हमने बात कर लिया, सो Q इज प्रेजेंट हियर, कंपास पे यहाँ पे है। अगर देयर इज अ फील्ड लाइक दिस, सो द फील्ड इज गोइंग लाइक दिस, यहाँ पे फील्ड जो है इज रनिंग दिस वे, सो व्हाट काइंड, माइनस और प्लस, माइनस, अरे Q जो है वो माइनस है प्लस है, माइनस रनिंग टुवर्ड्स द पोर्ट, स्टील फ्रॉम आफ्ट। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ वही कंपास बिनाकल में एक रॉड डालेंगे जिसमें एक उल्टा फील्ड क्रिएट कर देंगे। Q का फोर्स जो है दैट इज क्रिएटिंग एन अथवार्सी फील्ड व्हिच इज माइनस Q, तो हम एक उल्टा करेक्टिंग फोर्स क्रिएट कर देंगे बाय मींस ऑफ परमानेंट करेक्टर मैग्नेट क्रिएटिंग ए प्लस Q, माइनस Q को काउंटर करने के लिए प्लस Q को हमने हैंडल कर लिया। अगर बराबर किया देन इट विल बी ऑल सेटल, ठीक है। Q को हमने इरेडिकेट कर दिया, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, व्हाट रिमेन्स IC, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। तो जहाज में अगर हमारा कंपास वेल प्लेस्ड, वेल इंस्टॉल्ड कंपास है, तो नॉर्मली हमारे पास अथवार्डशिप में कोई फील्ड क्रिएट नहीं होती, जितना इधर होता है उतना ही इधर होता है, बैलेंस्ड होता है अगर सेंटर लाइन में लगाया तो। नॉर्मली मर्चेंट शिप पे यही कंडीशन होगी कि आपको इंड्यूस्ड सी का IC आपको केस नहीं मिलेगा, बट देयर कैन बी डिफरेंट काइंड ऑफ शिप्स ऑन विच देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ IC। एयरक्राफ्ट कैरियर, तो एयरक्राफ्ट कैरियर में अकोमोडेशन यहाँ होती है, यहाँ तो रनवे होता है, अब कंपास लगेगी तो यहाँ पे, तो इस तरफ में बहुत प्रीडोमिनेंट वर्टिकल रॉड्स होंगे एंड दे विल बी F rods, vertical rods on the athwartship plane, जो पिलर्स होंगी और बहुत सारी चीजें होंगी, सो दे विल बी F rods। तो इस केस में लेट अस से कि अगर ये जहाज साउथ हेमिस्फीयर में है और यहाँ पे वर्टिकल रॉड्स हैं, तो हॉरिजॉन्टल फील्ड जो क्रिएट होगा साउथ में, यहाँ कंपास के पास में ऑन द स्टारबोर्ड साइड, क्योंकि ये एक साइड लगा हुआ है, स्टारबोर्ड साइड में लगा है, तो यहाँ पे कौन सा फील्ड क्रिएट होने की उम्मीद है? सदर्न हेमिस्फीयर में हूँ, यहाँ पे बहुत सारे वर्टिकल रॉड्स हैं, बहुत सारे पिलर्स होंगे, इसका नेट इफेक्ट यहाँ पे अगर देखेंगे तो व्हाट काइंड ऑफ फील्ड वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट हियर? ब्लू, यहाँ पे नीचे रेड और ब्लू ऊपर, यहाँ पे नीचे ब्लू ऊपर रेड।
ऊपर red. So what we are going to have here? Red. So now there is a red pole, so to say, port of the compass. So IB, IC, what kind of IC we are having here? नेगेटिव कैसे स्टारबोर्ड की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव, रेड से निकल के जा रहे उधर ना, तो स्टारबोर्ड की तरफ जाएगा ना. So what kind of C it is? Positive C. Plus C it is IC plus IC. पोर्ट से निकल अब इसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए? ऑपोजिट इधर क्या करें? अथवाशिप में उस तरफ क्या करें? इधर तो क्रिएट हो गया रेड पोल, तो उधर क्रिएट करना पड़ेगा. कैसे करें? लगा दो. एक और फ्लिंडर्स बार लगा देते हैं. ओह रियली? ठीक है, एक तो फॉरवर्ड में लगाया था क्योंकि फनल पीछे होती थी. अब यहाँ पे दूसरा एक लगा दिया. ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें वर्टिकल रॉड को न्यूट्रल. हेलो, सीधा होकर के बैठो आप लोग. फ्लिंडर्स बार लगाया था फॉरवर्ड में क्योंकि फनल की वजह से. फनल था आफ्ट में. यहाँ पे इस तरफ वर्टिकल रॉड है तो इधर क्रिएट करना होगा. दैट मीन्स ऑन द शेप नियर द कंपास वी आर गोइंग टू हैव वन फ्लिंडर्स बार हियर एंड द अदर फ्लिंडर्स बार हियर. राइट? राइट. एक बड़ा बीच में लगा. That's what we are doing. So यहाँ पे एक रेड पोल क्रिएट हुआ है इस स्ट्रक्चर के चलते. आप पे जो फनल है उसके चलते यहाँ पे क्रिएट हुआ है. That means this is creating basically the soft iron rods are creating what? Plus IC. And this one is creating what? IB. IB को हमने इससे न्यूट्रलाइज किया था फ्लिंडर बार फॉरवर्ड. और इसको भी इससे कर रहे हैं. तो अगर ये IC मान लीजिए, सॉरी IB इतना है और IC इतना है, तो दोनों का नेट इफेक्ट विल बी दिस और नॉट. यस. That means it is here. This is the result of IB and IC. IC को करने के लिए हमने यहाँ पे डाला था एक फ्लिंडर्स बार. IC IB के लिए यहाँ पे डाला था. अगर मैं एक फील्ड इधर को क्रिएट कर दूं, इक्वल एंड ऑपोजिट कर दूं, तो मेरा काम हो जाएगा. So instead of myself creating two of them, why don't I put a flinders bar here, which will create a field in this direction? क्योंकि यहाँ पे होगा तो इधर को आएगा. ये और ये मिलके उधर को जा रहे थे तो इसका इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएगा. So what we can do is that we use the same flinders bar, but not exactly forward of the compass, not exactly starboard of the compass, but At a diagonal angle. at an angle. This is called angle of slew. The flinders bar is slewed to one side. Angle of slew. So how much of slew will be there? That can be decided by this and this. Tan theta is equal to perpendicular by base. तो एक इसमें परपेंडिकुलर एक बेस. सो tan theta will depend on the value of IB and IC. tan inverse IC by IB करोगे तो आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी कि मुझको कितना स्लीव करना है. अब ये IB और IC है कितना, उतने डिटेल में नहीं जा सकते. उसके लिए मैग्नेटोमीटर्स होते हैं. IC came into picture because of the red pole that has got created on the aircraft carrier. ठीक है, ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है. हमारा मर्चेंट शिप्स पे द फ्लिंडर्स बार इज देयर ऑन द फॉरवर्ड. क्योंकि प्रीडोमिनेंट सिर्फ वही है, साइड में कुछ होता नहीं. जितने पिलर्स यहाँ उतने पिलर्स यहाँ, तो ऐसे तो पहले से रेड क्रिएटेड. Wherever this kind of structure is there, वहाँ पे Then we have to do will come into picture. But you should know the theory. Oh yeah. Because the question might come that on your ship when you board you find that the flinders bar is not right
ahead forward of the compass, but it is slewed or maybe deviated to one side. Why? Off-axis crane is next. Because of presence of IC and IB together. The IB being created by probably a pole aft of the compass or an induced soft iron aft of the compass, and depending on the slew, the vertical rod, F rod, present starboard of the compass. So both the values IC and IB के basis पे you will be able to find out angle of slew. So same one Flinders bar can be used to correct both IC and as well as IB. So can we use P and Q का common correction? We can, but we don't. Because उसमें forward aft होती है और ये होती है slot बना हुआ है, तो भाई डालो और भूल जाओ. Insert the number of correcting magnets and forget about it. Cancel out Q, cancel out P, and permanent P and permanent B, P, B and PC is taken care of. IC and IB taken care of by means of Flinders bar. Separately, either two of them individually or with an angle of slew which is not right forward, not athwartship, but at an angle. Depend कि आपको किस तरफ का डायरेक्शन चाहिए. अगर इसकी जगह यहाँ पे होता तो क्या होता? रेड यहाँ पे बनती, रेड यहाँ पे बनती तो इधर सर्टिफिकेट इंडोर्स चेकर यहाँ पे बनती तो इधर को जा रहा होता है कि नहीं? तो करेक्शन के लिए मुझको दूसरी तरफ डालना होता है कि नहीं? तो यहाँ पे डालते हैं कि नहीं? किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. सब डायरेक्शन का खेल है. STCW. अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज करेक्शन का कि वी हैव टू क्रिएट एन इक्वल एंड ऑपोजिट फील्ड. ठीक है. हाउ लास्ट टू लाइन्स. हाउ इज द व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ लैटिट्यूड ऑन IC? IB तो समझ ले, सॉरी PC तो समझ लिया. PC का लैटिट्यूड का असर क्या होता है? बढ़ता है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिट्यूड. IC वही कॉन्सेप्ट है. व्हाई नॉट? अगर फ्लिंटर नहीं लगा है, नहीं फ्लिंडर्स लगा तो फिर नलीफाई. अच्छा, वो तो करेक्शन हो गया. फ्लिंडर्स लगाया था तो जीरो हो गई, तो IC तो है. तो IC है. अब चेंज हो रहा है अगर लैटिट्यूड तो क्या होगा? फ्लिंडर्स बार इज नॉट. चेंज होगा ना, क्यों नहीं होगा? Z से होगा ना. I की वैल्यू, Z की वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो I की होगा. मिनिमम इक्वेटर मैक्सिमम. ठीक अरे है. रॉड ही वर्टिकल. तो लोअर So there are vertical rods. ये जो इंड्यूस्ड है ये भी तो बदला एक्चुअल रेट चार्ज होगा. तो लोअर का जो कम हो जाएगा जैसे जैसे लैटिट्यूड चेंज होगा वैसे वैसे Z की वैल्यू चेंज होगी. क्या किसका तो एक बार यहाँ पे कंपास है. एंग्लो स्लो लिखा. IC हेडिंग से चेंज नहीं हो रहा है, लैटिट्यूड से होगा. Supposing this is the condition. This is the condition where there is compass is installed on the port side. The runway is on the starboard side. So predominant vertical rods are supposed to be on the right side of the starboard side of the compass. So what kind of rods are these? Please tell me. Soft iron. What kind? प्लस है. प्लस. ये नीचे ऊपर कहीं भी नहीं है. Again imaginary rod जो इफेक्ट प्रोड्यूस होएगा वो ये होएगा ना. प्लस F है ये. प्लस है कि माइनस है?
ये वो प्लस बोल रहा है वो प्लस है कितना पैसा लगाओगे प्लस एफ पे? कितना पैसा बेट लगाओगे 50 प्लस पैसा F? पचास पचास हजार जीत गए। और So, तुम लोग देर करो। समोसे चाय के साथ समोसे यादव जी की चाय और समोसे। जब इक्वेटर पे जाएंगे तो Z is 0, दिस इज नॉट गोइंग टू गेट मैग्नेटाइज, क्योंकि वो वर्टिकल रॉड्स हैं, Z से इंड्यूस होगा। जब इक्वेटर पे है तो Z इज 0, एवरीथिंग इज H, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये रॉड तो इंड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई डिस्टर्बिंग फील्ड नहीं है एट द इक्वेटर, बट एज वी गो अप इन द लैटिट्यूड Z की वैल्यू बढ़ने लगती है, तो यहाँ पे इसका जो फील्ड है डिस्टर्ब